मैं सभी को बताना चाहूंगा यीशु का मतलब क्या है और यीशु किस तरह जन्म लिया। हमने लूका की किताब पहला अध्याय 26वां वचन से हमने देखा और मैं फिर एक बार मैं बताना चाहता हूँ, हमने पढ़ता हुआ आप सभी लोग ने सुने, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह इस जगत में एक ही मकसद से आया। वो अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं आया, वो अपने आप को नम्र बनाने के लिए और नम्र होकर मानव जाति को जानवर की अवस्था से बचाने के लिए। जितने कान सुनते मैं कहूंगा आज ये सुसमाचार पर आप थोड़ा गौर कीजिए कि यीशु मसीह कुछ नहीं मांगता है, केवल वो कहता है मैं तुम्हारे हृदय में मैं जन्म लेना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा जीवन आज तुम परमेश्वर को समर्पण करना चाहते हो? क्या अगर तुम समर्पण करना चाहते हो, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, तुम अपने घर पर भी होगे, आज यीशु के लिए अपने हृदय की उस द्वार को खोलिए। आज वो यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में वो जन्म लेने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा हमने सुना यहाँ पर स्वर्गदूत ने मरियम, यीशु का माता कौन? मरियम है, और मरियम के पास आकर स्वर्गदूत ने कहा एक पुत्र जन्मे की, उसका नाम, मत्ती की किताब निकालेंगे पहला अध्याय, मत्ती की किताब पहला अध्याय, मैं जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ यीशु आने का मकसद क्या था, ऐसा बताऊंगा। पहला अध्याय 20 से पढ़ेंगे। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पवित्र आत्मा, ये कोई मानव के संबंध यानी कि स्त्री और पुरुष के साथ संबंध होकर पैदा हुआ यीशु मसीह नहीं है, वो नहीं है। वो ना ही वो कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, नहीं कहता है। वो मानव जाति को बचाने के लिए मानव रूप धारण यहाँ पर बैठा हुआ हम सभी का रूप लेकर इस जगत में आया, ताकि वो इस जगत में रहकर पाप से किस तरह जय पा सके, ये सिखाने के लिए मानव के बीच में रहकर ये शिक्षा देकर, ये किताबें देकर वो इस जगत को छोड़ गया है। आज वो आने का मकसद क्या है, इसका अगला वचन हम देखेंगे आगे। वह पुत्र जनेगी, वो पुत्र जनेगी, और तो उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम क्या रखना है? बोलिए यीशु। पीछे बैठने वाला एक जन एक बार बोल के देखो, तुम्हारे परिवार में रहने वाला सब प्रकार का संकट दूर होगा, मुफ्त में, कोई कुछ नहीं देना। यीशु बोलिए, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम यीशु रखना, और यीशु का मतलब आगे क्या है? क्योंकि वो अपने लोगों का, वो अपने लोगों का, यानी कि हम सभी किसके हैं? यीशु के हैं। हम सभी लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पाप शैतान की ओर से आती है, हर प्रकार का जादू टोना शैतान की ओर से आती है, हर प्रकार का मूर्ति पूजा की आत्मा शैतान की ओर से आती है। आज संपूर्णता से केवल यीशु मसीह बोलिए, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ, वो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चों में, वो तुम्हारे परिवार में रहने वाले एक एक सदस्यों को वो स्पर्श करने वाला है। हालेलुया। कल इतना बोले थे, यीशु कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, केवल दीजिए, ये हृदय के इस द्वार को खोली, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे अंदर काम कर सके। हालेलुया। आगे का वचन क्या लिखता है? यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। बस उत्पत्ति से लेके ये बाइबल में कई स्थानों पर लिखा है यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। जब वो आ गया एक आनंद भर गया, जैसे हम बोलते हैं क्रिसमस, वो नाताल। यीशु का मतलब पाप से छुटकारा, यानी कि पाप से छुड़ाने वाला। यदि हम पाप से छूट जाए, हमारा तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हम कोई पापी नहीं थे, मगर इस संसार को राज करने वाला वो शैतान हमें पापी बनाया। और यीशु मसीह कहता, पहला यूहन्ना की किताब निकालें, पहला यूहन्ना की किताब
यीशु क्या क्या किया वो देखेंगे। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 3। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, 3 अध्याय 8वां वचन, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो केवल इंसान की ओर से नहीं, शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र यीशु इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। किसके कामों का नाश करने के लिए? शैतान के कामों को। हालेलुया। परिवार में उलझन, पति पत्नी के बीच में झगड़े, बच्चों के बीच में झगड़े, क्यों? कौन? परमेश्वर नहीं, शैतान। उन सभी कामों को नाश करने के लिए कौन आया? बोलिए यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे वो वचन को। जो कोई पाप करता है, जो कोई, सभी ध्यान से सुने, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। वो इंसान की ओर से नहीं, शैतान की ओर से। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोलो शैतान। वही हमारा दुश्मन है, हम किसी का दुश्मन नहीं। शैतान हमें दुश्मन बनाता है। वो आरंभ ही से पाप करता आया और यीशु मसीह इस स्थान पर, इस जगत में आने का एक ही मकसद, शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया हो। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे वो वचन। वो इधर छोड़ा उधर से। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों का नाश करे। यीशु काय को आया? पाप से छुड़ाने के लिए। पाप के निमित्त जो शैतान का काम हमारे बीच में चलता आया है, ये कामों को नाश करने के लिए यीशु जगत में, यीशु मसीह इस जगत में पैदा हुआ, ताकि हर कोई को पाप से छुड़ाकर शैतान के कामों को नाश कर सके। हालेलुया। यदि आज यहाँ पर चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप चाहे पापी है, परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मुझे पाप से छुड़ाइए, गंदगी से छुड़ाइए। आपका रहस्य पाप केवल परमेश्वर जानता है, यीशु जानता है। हालेलुया। 15 मिनट का आधा घंटा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में पापियों को पाप से छुड़ाने के लिए और शैतान के कामों को नाश करने के लिए इस जगत में आया। और कैसा आया, क्यों आया, वो देखेंगे। पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 7वां वचन। किस तरह हम छुड़ाए जा सकते हैं वो हम देखेंगे। और यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। देखो, जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, यीशु मसीह ज्योति है। यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। एक अच्छा, यानी कि अपन जो झगड़ा करते हैं वो झगड़ा नहीं करेंगे। जैसा वो ज्योति में है, वैसे हम और तुम सभी लोग ज्योति में बना रहे, ताकि परमेश्वर का पुत्र, वो आगे लिखता है क्या है? और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सभी पापों से हमको मुक्त और छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमने कहा यीशु मसीह देता खुशी। ऐसा ही खुशी नहीं, कपड़ा पहना, पेंटिंग किया, वो नहीं, वो सब नहीं रहेगा, चलेगा, मगर यीशु आया, शैतान के कामों को नाश किया, ये खुशी। हालेलुया। फिर से हम ये गाएंगे, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो बड़ा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, हुआ बड़ा इंसान, देखो बड़ा शैतान। भगा 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 शैतान, भगा 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 शैतान, भगा 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 शैतान, भगा 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 भगा
हालेलुया। भागा है कि नहीं भागा है? अगर आज आपने विश्वास किया है वो निश्चय वो आपके जीवन से भागा है। हालेलुया। तुम जादू टोना से पीड़ित तो कोई कुछ किया है, आज चाहे कोई भी कुछ भी किया क्यों ना हो, आज परमेश्वर यीशु मसीह वो सबसे छुड़ाया है। हालेलुया। वो यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम आनंद मना सके कि उसने हमें पाप से छुड़ाया और शैतानी कामों से छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारा पुराना पाप, हमने बड़ा पाप किया रहेगा, बहुत बड़े बड़े पाप किए होंगे। हमको लगता होगा यार हमारे रहस्य में बहुत सारा पाप है, हमको किसको खाना खिलाने से या कुछ दान देने से नहीं होता है। आज आपको केवल एक बोलना है, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ। क्या बोलना है? यीशु मसीह तू मेरे जीवन में आ। इतने बोलने से वो बोलता है उसका बहुमूल्य लहू, एक पुत्र, एक लौता पुत्र, वो लहू हमें हर पापों से वो शुद्ध करता है। हालेलुया। और वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 7वां वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू, और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह जगत में पाप से छुड़ाने के लिए, शैतान के कामों से नाश करने के लिए, यानी कि उनके कामों को नाश करने के लिए इस जगत में आए। इसीलिए हम क्रिसमस ऐसे बोलकर उसका आनंद मनाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी वो स्तुति की योग्य है। हम जो भी करते हैं उसकी जितना भी स्तुति करते हैं वो योग्य है। आज आपने जो भी स्तुति किया है इस स्थान पर, आपने विश्वास करके यहाँ पर आया है, आपने विश्वास करके यहाँ पर बैठा हुआ है, परमेश्वर निश्चय आपका प्रार्थना सुनाए। अभी यहाँ पर आपको सभी को आंखों को बंद करना है। आंख बंद कीजिए। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, बहन, माता, पिता, भाई, वो यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जन्म लेना चाहता है। खाली इतना बोले, परमेश्वर यीशु तू मेरे अंदर आ, मुझे क्षमा कर, अपने पापों को कबूल कीजिए। अब किसी को बोलना नहीं है, यीशु को बोलना है। यीशु आपकी प्रार्थना सुनता है। यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। भाई बोलिए, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। बहन कहिए, मेरे पापों को क्षमा कर। आज यीशु मसीह तुम्हें क्षमा करने के लिए वो इस जगत में आया है। वो यीशु का मतलब पाप से छुड़ाने वाला, हमारे रहस्य पाप यीशु मसीह ने देखा है, हमें वो क्षमा करने के लिए जगत में आया है। आज केवल अर्पण कीजिए, बहन अर्पण कीजिए। आज केवल बोलिए, मेरे परिवार को मैं तेरे चरणों में ले आता हूं प्रभु, मुझे क्षमा कर, मेरे बच्चों को क्षमा कर, मेरे पति को क्षमा कर, मेरे पत्नी को क्षमा कर प्रभु। ये केवल इतना खेइए, इतना खेइए। परमेश्वर यीशु मसीह कई लोगों को छंगाई देने के लिए, कई लोगों को छुटकारा देने के लिए, शांति देने के लिए वो इस जगत में आया था। वो इस जगत में इसीलिए आया ताकि हम हर कोई छुटकारा पा सके, हम हर कोई छुटकारा पा सके। क्रूस पर खून बहा अपना, अर्पण किया जीवन अपना। क्रूस पर खून बहा अपना, अर्पण किया जीवन अपना। यीशु प्रभु ने सब मेरे मेरे लिए सब
सबके लिए देवरिया है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, मेरे लिए सबके लिए देवरिया है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, हालेलुया, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, यीशु सबका प्यारा है, वही एक सहारा है, यीशु सबका प्यारा है, वही एक सहारा है, एहसानों का प्यार दिल यीशु ने किया, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, मेरे लिए सबके लिए देवरिया है महान, यीशु है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, मेरे लिए सबके लिए जीवन दिया है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, अपना मेरे लिए किया, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, जीवन बदल जाएगा, है महान, मेरे लिए सबके लिए देवरिया है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए 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 है महान। यीशु महान है कि नहीं है? महान है, बोलिए महान है वो, महान है, हालेलुया, यीशु महान है, कुछ नहीं चाहिए उसे, केवल अपना हृदय के उस द्वार को खोलिए, वो यीशु मसीह तुम्हारा जीवन में आना चाहता है। ये अंतिम समय पर हम आए हैं और आपके सूचना के लिए इस एरिया में रहने वाला कई लोगों के लिए प्रार्थना सभा यहाँ पर है। आप लोग आ सकते हैं। संडे के दिन सुबह 9:30 बजे आरंभ होता है। जो लोग आना चाहते हो आ सकते हो और परमेश्वर का महिमा को आप देख सकते हो। देखो वहां पर कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकते हो। 9:30 से लेकर 11 बजे तक है। आप सभी लोग आइए। संडे सुबह 9:30 बजे यहीं पर है। अगर आपको नहीं मालूम तो ये अंकल के घर पे आकर पूछ सकते हो। बाबू का घर है ना, बाबू है ना, टेम्पो बाबू के घर की बादशाह, वहां पर आइए। इसी तरह का प्रार्थना है। आप सभी लोग आइए और परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। हालेलुया। और निश्चय आपका जीवन परमेश्वर बदलेगा, निश्चय आपका जीवन बदलेगा। आज इस प्रार्थना में, आज इस सभा में तुम आए हो, तुम खाली हाथ नहीं जाएगा, बहुताई के साथ तुम आशीषित पाकर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब
यहाँ पर तेलुगु कितने लोगों को आता है? तेलुगु तेलुगु सबको आता है? कितने लोगों को आता है? थोड़ा हाथ उठाइए, क्योंकि बाकी सब हिंदी है। आता है तेलुगु? आता है, वेरी गुड। चलो एक तेलुगु गीत हम गाएंगे और ये बहन गाएगी और एक सभी लोग उठेंगे, सभी लोग उठेंगे। और मैं एक मिनट बैठो, थोड़ा बैठो, बैठने दो। तो एक काम करेंगे, थोड़ा बीच में रास्ता जोड़िए। देखो खाली एक गीत गाएगा, ऐसे बैठेंगे और गीत गाएंगे और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए उन वचनों पर, ध्यान उस गीत पर क्या है उसको ध्यान देंगे। और जिसको आता है गा सकते हो, जिसको नहीं आता है केवल ताली बजाएंगे। ओके, हालेलुया। ఈ రోజు సజీవునిగా నీలో జీవింపజేసితివి, రక్షణానంద బలితుడనై కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లింతునయ్యా, నిత్యము నీ సన్నిధిలో కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లింతునయ్యా, నిత్యము నీ సన్నిధిలో. ఈ రోజు సజీవునిగా నీలో జీవింపజేసితివి, రక్షణానంద బలితుడనై కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లింతునయ్యా, నిత్యము నీ సన్నిధిలో కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లింతునయ్యా, నిత్యము నీ సన్నిధిలో. ఆకర్షించెను నీ ప్రేమ నన్ను, సుందరుడా మనోహరుడా. ఆకర్షించెను నీ ప్రేమ నన్ను, సుందరుడా మనోహరుడా. యేసయ్యా నీ ప్రేమలోని మనసుకు నెమ్మది ఆదరణ దొరికి, యేసయ్యా నీ ప్రేమలోని మనసుకు నెమ్మది ఆదరణ దొరికి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఈ రోజు సజీవునిగా నీలో జీవింపజేసితివి, రక్షణానంద బలితుడనై
వధువుగా సిద్ధపడుచు ఎదురు చూస్తూ జీవింతునయ్యా నూతన వధువుగా సిద్ధపడుచు ఎదురు చూస్తూ జీవింతునయ్యా నిత్యమునే సన్నిధిలో కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లింతునయ్యా నిత్యమునే సన్నిధిలో హల్లెలూయా 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 జీవింపచేసితివి రక్షణానంద బలితోడనై కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లింతునయ్యా నిత్యమునే సన్నిధిలో కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లింతునయ్యా నిత్యమునే సన్నిధిలో కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లింతునయ్యా నిత్యమునే సన్నిధిలో హల్లెలూయా హల్లెలూయా। और एक हिंदी गीत गाएंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे अंतिम प्रार्थना में। कोई हिंदी गीत गाएगा? आजा आजा। और भी कोई उसके भाई फ्लिक्स भाई आओ ना, आओ भाई मिलकर परमेश्वर की महिमा करो। आज यीशु का जन्मदिन। ओके, और कोई उनका साथ देना चाहते हो? राजू भाई के साथ आपको अगर ऐसा लगता है साथ देना, आइए आइए आगे आना। आपको देने का एक साथ उनका साथ आपको साथ देने का यीशु गाना बोलो। आस्ते आस्ते थोड़ा कान गया। राजाओं का राजा 177 राजाओं का राजा एक गीत गाकर हम अंतिम प्रार्थना कर यहाँ पर भोजन है, आप सभी लोग आप भोजन का आनंद उठाइए। राजाओं का लोग 177 बड़ा किताब पेज नंबर 86। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को
मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधिता मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है यहोवा, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है यहोवा, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधिता मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधिता मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सभी लोग आंखों को बंद कर। यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस सभा को चलाने के लिए, और परमेश्वर तेरे भक्तों को और तेरे विश्वासियों को इस स्थान पर तो ले आया। और परमेश्वर जिस अपेक्षा के साथ वे लोग आए थे प्रभु, अपेक्षा से ज्यादा उनके परिवार में, उनके बच्चों में, उनके पति में तूने किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जिस रीति से आए प्रभु उस रीति से ना जाए प्रभु, बहुताई से तो आशीषित कर प्रभु। तो इस जगत में आया प्रभु पापियों को छुड़ाने के लिए,
पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु, शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु, तूने शैतान के कामों को नाश किया प्रभु, धन्यवाद। और इस स्थान पर आए हुए एक एक लोगों को तूने आशीषित की प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। इस एरिया में रहने वाले सभी जवानों को, पिताओं को, माताओं को, बच्चों को, जवान बहनों को, भाइयों को परमेश्वर तूने आशीषित की प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। इनके हृदय की आंखें खोल, सच्चाई को तूने आज हमारे बीच इस स्थान पर, इस एरिया में तूने प्रगति किया प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। आने वाले दिनों में परमेश्वर एक एक लोगों को परमेश्वर कलीसिया ले आ प्रभु जी, विशेष रूप से प्रभु जी इस स्थान पर पहली बार आए हुए मैं सभी को मैं आशीषित करता हूँ प्रभु जी। एक एक हृदय के द्वार को तूने खोलने का तूने मौका दिया और अंधकार उन लोगों से तूने अलग किया प्रभु, धन्यवाद। ज्योति में लोगों के अंदर प्रवेश किया प्रभु, धन्यवाद। उनके परिवार में प्रवेश किया प्रभु, धन्यवाद। परमेश्वर इस सभा को तूने आशीषित की प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। विशेष रूप से प्रभु इस एरिया में इन सभी कामों को जितने भाइयों ने इन सभी कामों को किया है प्रभु, कई लोगों ने कई प्रकार के काम इस प्रोग्राम को प्रभु जी स्थान पर रखने के लिए परमेश्वर जो कोई इस पर हाथ मिलाकर इसमें काम किया है प्रभु, मैं सभी को परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार में किसी भी प्रकार का कमी घटी आने ना पाए। सब प्रकार के तू आशीषित कर प्रभु, सब प्रकार का आशीष से भर दे प्रभु। और विशेष रूप से प्रभु जी इस प्रभु जी इस भोजन को बनाने वाले और प्रभु जी भोजन खाने वाले सभी को तो आशीषित कर प्रभु। और प्रभु जी एक एक लोगों को परमेश्वर तो बहुताई से तो आशीषित कर। आने वाले दिनों में प्रभु जी और भी बहुत से आत्माओं को परमेश्वर इस एरिया में रहने वाले सभी जवान भाइयों को परमेश्वर जीतने के लिए परमेश्वर तो मदद कर प्रभु। तेरे आत्मा स्थान पर कार्य करने दे, एक एक परिवार में तू कार्य कर। अब तक चलाए प्रभु, धन्यवाद। एक एक लोगों को तूने आशीषित की प्रभु, धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम से मांगते स्वर्ग के पिता, आमीन। सभी लोग हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ भी मुझ में है उसका पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, आमीन। सभी लोग सर पे हाथ रखेंगे, जिधर जिधर है उधर ही सर पे हाथ रखेंगे। मैं यीशु के लौ के अंदर हूँ, मैं यीशु के लौ के अंदर हूँ, मैं यीशु के लौ के अंदर हूँ। यहाँ शैतान मुझको नाश नहीं कर सकता, नाश नहीं, 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 नाश नहीं। यहाँ शैतान मुझको नाश नहीं कर सकता, यहाँ शैतान मुझको नाश नहीं कर सकता, यहाँ शैतान किसी परिवार को नाश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय कृष्ण। और यहाँ पर हर संडे सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक यहाँ पर प्रार्थना है। आप सभी लोग आ सकते हैं। इन दिनों में जैसे यहाँ पर था वहाँ पर होती है, उस घर के अंदर कलीसिया है, वहाँ पर आइए। आप सभी लोग मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप यहाँ पर आए हुए सभी लोग बैठकर भोजन का कर जाइए। अच्छा खाना है, आप लोग आकर बैठकर परमेश्वर की महिमा कीजिए। अंकल